शुरुआत करेंगे सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की खबर के साथ, क्योंकि आस्था के मन से शुरू हुई बात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दक्षिणा वाली बात कही गई अखिलेश यादव के कई बार सामने आए, जिसके बाद आस्था को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से क्या कहा गया है और ये पूरा मामला अब किस ओर बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की, बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, तो विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल रहा, खर्चा नहीं, हॉस्पिटल बनाना। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर बागेश्वर धाम से हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, आस्था के मंच से शुरू हुई बात अब आरोपों और राजनीति के रंग में रंग चुकी है। बार बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह चुके हैं कि विदेशों में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैंसर अस्पताल बनवाना है। 4 जुलाई को उनका जन्मदिन भी है और वो कह रहे हैं कि नो गिफ्ट ओनली 1 ब्रिक, एक ईंट लेकर आए ताकि कैंसर अस्पताल की नींव रखी जाए। आप जहां मौजूद है वहां पर बाबा के समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं और क्या बाबा से बातचीत हो पाई?
बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं जिस तरीके से कथावाचकों को लेकर के सियासी संग्राम अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जो पूरा मुद्दा है जातिवाद वर्सेस एक तरह से राष्ट्रवाद हो चुका है। और ऐसे में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी बयान सामने आया, उन्होंने भी पलटवार किया है कि अगर इस तरीके से जो सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अगर उनकी रोटी इससे पचती है तो पचती रहे, मुझे खुशी है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम की झलकियां दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर बागेश्वर धाम बम बम इस वक्त बोलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जो श्रद्धालु है, जो बागेश्वर धाम के जो श्रद्धा रखते हुए जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तंज कसा बाबा बागेश्वर पर, उनकी राय क्या है वो उनसे जानते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो 50 लाख रुपए लेते हैं कथा पढ़ने के लिए, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, आप मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं। आप लोग की क्या राय है? हाँ जी बताइए। क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा पैसे लेते हैं कब कथा पढ़ते हैं। ये बहुत गलत बात है। बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत सोच रहे अखिलेश यादव। देखिए ना आप, हाँ देखिए ना आप, इधर कितनी जनता है, सारे ठीक होके जा रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, आपकी राय क्या है? किसके बारे में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कथावाचक जो है पैसे लेते हैं, पैसे लेकर। मैम ये यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस यहाँ बाबा जो जिसके दिमाग में जो रहता है वो बताते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं मैम। क्या? कथा के पैसे तो लेने पड़ेंगे, उनका खर्चा कैसे चलेगा? सब लोग सब कथावाचक लेते हैं, वो का अलग से लेते हैं। जी क्या, किस विषय के बारे में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कथावाचक 50 लाख रुपए लेते। वो अपने आप की तो बताए ना, वो अपने आप की बताए ना। कई साल हो गए अपनी सीट खोए उसने, अपनी सीट खोए कई साल हो गए, ये उसको पता है। यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। लोग यहाँ पर अपनी राय देने को आतुर है, उनसे बातचीत करते हैं। आपकी राय क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कथा पढ़ने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जी बोलिए। हमारा भी है ना। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कथा पढ़ने के लिए बाबा पैसे लेते हैं, आप सहमत हैं? नहीं, वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल के लिए लेते हैं, आप सहमत हैं इस चीज से? यस। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर इस तरीके से भीड़ है कि लोग यहाँ पर पहले तो सेटल होना चाह रहे हैं। हालांकि बाबा की एक झलकी पाने के लिए सब आतुर है। इस तरफ मैं चाहूंगी धाम की तस्वीर आप एक बार देखिए। यहाँ पर पीछे जो मरीज आए हुए हैं इस धाम में, जो बाबा के दर्शन मात्र के लिए पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा के दर्शन हुए और यहाँ पर अब कई ऐसे सियासी दल है जो सियासी रोटी सेक रहे हैं। हम लोग बागेश्वर धाम में आ करके बहुत आनंदित हुए हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण हुआ है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हम कोई राजनीति, बाबा पैसे लेते हैं क्या? नहीं कोई बाबा को बदनाम रणनीतियां हैं। बाबा ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियां हैं, जो कि अच्छी बात ये राजनीतिक लोगों पे पचती नहीं है। अगर राजनीतिक लोगों को पचती नहीं है, विपक्षी दलों को नहीं पचती, दल को पचती नहीं है। और ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें बाबा बागेश्वर को अगर सही बात कहने पर दबाया ना जाए। ये सही बात कहते हैं तो विपक्षियों को बुरा लगता है, आग में घी डालने का काम। बुरा लग रहा है, क्यों खटक रही है बाबा, क्यों खटक? वो लोग जातिवादक है ना, जातिवादक बातें करना उनका पक्ष है, उनका पक्ष। उनको राजनीतिक ही मामले पसंद हैं। अगर कोई उनके मामले बारे में या किसी देश को उन्नति के बारे में कोई बात करता है, उन्हें वो बात जातिवादक बनाने में मजा आता है। यानी कि जातिवाद और लगातार राष्ट्रवाद ये करा जा रहा है, ये मुद्दा सेका जा रहा है। इसको जरूरत है आध्यात्मिक बनने की, जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के जो अखिलेश यादव जी इस तरीके का अपने आप पर अगर कोई, देखिए किसी भी आज तक कभी भी बागेश्वर बालाजी महाराज ने, गुरुजी ने किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई बात नहीं कही, लेकिन कोई अपने आप पे ले रहा है, यानी उसको कुछ बुरा लग रहा है। यानी उसको बुरा लग रहा है। अखिलेश यादव की बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी जो बात कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए ही कहते हैं, उन्हें किसी से कोई जरूरत नहीं। अगर वो चाहें तो घर बैठ के आराम से खाएं, वो केवल और केवल हम सबके हित के लिए कह रहे हैं। तो लोग उन पर टिप्पणी क्यों कस रहे हैं? अगर उन्हें किसी ने मान लो उन्हें कोई सुई दे रहा है, उन्हें कोई फावड़ा दे रहा है, उन्हें कुछ भी दे रहा है, एक की चीज दे रहा है, 1000 लाख की चीज दे रहा है, लोगों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर मैं कुछ भी दूं, अगर गुरुजी उसे स्वीकार करते हैं तो वो तो हमारे मान सम्मान के लिए। तमाम प्रतिक्रियाएं